नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और सडनली ऐसी कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई पेड़ पौधा आपकी लाइफ में आया है, जिसके साथ आपका संपर्क हुआ है और ऐसी कोई तकलीफ आई है, और यदि तात्कालिक आपने उसका उपाय कर दिया तो वो तकलीफें आपके जीवन से चली जाती है। वैसे दोस्तों, यूनिवर्स में सब कुछ बिल्कुल फिक्स है। आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही चीजें आपके इर्द गिर्द आती हैं, आपके आसपास आती हैं, आपके संपर्क में आती हैं, और वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको देती रहती है। फिर भी यदि आप सतर्क रहेंगे तो इनका प्रभाव कम या खत्म हो सकता है बहुत आसानी से। अभी क्या है, ये मैंने बहुत जगह देखा, इसीलिए मैंने सोचा लाओ इसकी वीडियो बनाते हैं। कई बार हम मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी संस्कृति को कुचल देते हैं, हमारे संस्कारों को भूल जाते हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इतनी बहुमूल्य है कि आप हजारों जन्म ले तो भी इसका कर्ज नहीं अदा कर सकते। इतना इसमें ज्ञान है। हमारे धर्म में जिन महान आत्माओं ने जन्म लिया और जो कुछ हमको दिया है, जैसे हमको जीना सिखाया है, अगर हम उस पर कायम हो जाएं, तो यही हमारे घरों में देवता खेलेंगे, हर घर में खुशियां होंगी। आज आप देखो दोस्तों, लोग कीड़ी मकोड़े की मौत मर रहे हैं। आपने पहले कभी, मतलब हमें भी याद है कि हम जब छोटे थे, अगर किसी जवान इंसान की कहीं मौत हो जाए तो कई महीनों तक, सालों तक लोगों के दिलो दिमाग पर वो चीज छा जाती थी कि इतनी कच्ची उम्र में मौत, जवान लड़के की मौत क्यों? आज चलते फिरते मौतें हो रही हैं, लोगों के लिए वो चीज भी आम हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? एक वो जमाना था दोस्तों जब महिलाएं, पत्नी, महिला, स्त्री अपने पिता के घर से विदा हुई तो उसकी अर्थी पति के घर से ही उठती थी, और उसी में उसका सम्मान था। आज एक शादी की 6 महीने बाद दूसरी कर ली, साल भर बाद दूसरी कर ली, क्योंकि अब मॉडर्न है। पति के लिए बहुत सारे कंडीशन है, इस पर यदि वो सेट होता है तो हम सेट है, अन्यथा नहीं है। कई बार आप देखना दोस्तों, हम जो कंडीशन हमारे बच्चों के सामने रखते हैं वो उस पर सेट नहीं होते हैं, फिर भी हम उनका स्वीकार करते हैं। इसलिए तो हम माता पिता हैं। स्त्री देवी क्यों बनी? उसने बहुत सहन किया। जिस घर में दोस्तों स्त्री नहीं है, वो घर कभी घर नहीं बनता। और कई घरों में स्त्रियां हैं लेकिन इतनी घर घर भटक रही हैं, बुरे से बुरे कर्म कर रही हैं, निंदा कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, तो वो घर भी बर्बाद है। फिर उन्हें ये वहम है कि हम मॉडर्न हैं। तो ये मॉडर्न होने के तरीके से दोस्तों, मैंने कई जगह ये देखा है, कैक्टस लोग अपने घर में लगाते हैं शो के लिए, जैसे शोबाजी के लिए। बहुत छोटे छोटे कपड़े हम अब बच्चियां पहनने लग गई, लड़कियां, महिलाएं भी पहनने लग गई। अब ये समाज में कितना गंदगी फैला देती है ये चीजें, है ना? माना आप शुद्ध हो, आपने पहने हैं, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, लेकिन आप इतने सुंदर हो कि सामने गंदगी पैदा हो जाती है। होता तो आप ही के साथ बुरा है, या आपको देखकर किसी और के साथ बुरा हो जाता है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो आज की तारीख में जो मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है, लेकिन ये सत्य है, भले मानो या ना मानो। आप बोलोगे सूर्य है तो ही सूर्य है, सूर्य तो है, वो चमक रहा है, तो सत्य ऐसा है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो सत्य है वो है। तो
तो लोग मॉडर्न होने के चक्कर में कैक्टस लगाते हैं। कैक्टस दोस्तों कभी किसी का भला नहीं करता। कांटेदार पौधा यूं भी घर के अंदर लगाना आपके घर में कलह लेकर के आता है, घर के अंदर की खुशियों का नाश कर देता है। कांटेदार पौधा कभी यूं भी घर में नहीं लगाना चाहिए, सिवाय कि जैसे बेली पत्र है, बहुत शुद्ध बहुत पवित्र पेड़ है। इसे आप अपने घर में उत्तर दिशा में घर से थोड़ी सी दूरी पर लगा सकते हैं। घर के अंदर तो उसे भी आपको नहीं लगाना है। जैसे तुलसी बहुत ही पूजनीय है, लेकिन हम उसको घर के अंदर नहीं लगाते क्योंकि वो श्रापित है। हम उसको घर के बाहर आंगन में लगाते हैं, है ना। ऐसे ही कांटेदार पौधा कभी घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए। और लोग तो कायदे से अब कैक्टस खरीदते हैं और लगाते हैं। आप कैक्टस लेकर के आओ दोस्तों, लगाओ अपने दरवाजे पर, देखो 1 महीने में आपको उसकी असर होनी दिखाई देने लग जाएगी कि क्या क्या आप खो रहे हैं, आपको पता चलने लग जाएगा। मैंने एक घर देखा दोस्तों, उस महिला के कोई संतानें नहीं थी। बहुत बड़ा बंगलो, हमारे बंगलो के सामने ही उसका बंगलो था। उसने घर में इतने कैक्टस लगा रखे थे, अतिशय, चारों तरफ कैक्टस कैक्टस। अब तो उसकी उम्र भी काफी गुजर चुकी है, घर के अंदर कोई किलकारी नहीं गूंजी कभी। और उसके घर में भी बहुत लड़ाई झगड़ा अनबन, लेकिन उसका दिमाग ऐसा कंडीशन हो चुका था क्योंकि उसको भोगना लिखा है, तो नेचुरली वो तमाम चीजें उसके घर में अपने आप आई, या वो ला करके उसने बसाई। उसकी बुद्धि में आया और उसने ला करके बसा दिया, क्योंकि उसको भोगना लिखा था। जैसे आज हम किसी को अच्छी बात बोलेंगे, लेकिन यदि उसकी किस्मत में भोगना लिखा है तो आपकी अच्छी बातें भी उसको अच्छी नहीं लगेंगी, बुरी लगेंगी, है ना। जब किसी इंसान को शैतान घेर लेता है तो आप देखना, वो व्यक्ति कभी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, देवी देवताओं के मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। कितने लोगों को आप देखना, उन्होंने जिंदगी में कोई तीर्थ ही नहीं किए क्योंकि उनका मन ही नहीं हुआ। लेकिन एक चीज है दोस्तों, अच्छी जानकारियां आपके जीवन को संकटों से बचा लेती है, घर को उजड़ने से बचा लेती है। तो कैक्टस दोस्तों कभी भी घर पे ना लगाएं। घर के आसपास भी यदि लगा हुआ है तो उसे उखाड़ फेंके। यदि आपका घर ऐसा है जैसे पड़ोसी लगा रहा है, आपके दोनों के बीच में एक ही वॉल है, पड़ोसी लगाता है और सुबह उठ करके आपको कैक्टस दिखाई देता है, तो आप उसे विनम्रता पूर्वक समझाएं कि कैक्टस तू अपनी तरफ लगा ले, बीच की ये जो वॉल है उससे हटा। कैक्टस किसी के लिए भी शुभ नहीं होता, हमेशा इससे दूर रहें। जानकारी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं होता है नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ होता है। मान कर चले मेरी बातों को। जय श्री कृष्ण।